तारीफ करे, धन्यवाद करे परमेश्वर का। पूरी तरह से आग से खुदा ने जलाया शैतान को, पूरी तरह से उसे जला दिया, राख कर दिया। तारीफ करे परमेश्वर की कि प्रभु के लोगों को खुदावंद विजयी करता है, विक्ट्री देता है, हेवन तक पहुंचाता। परमेश्वर स्वर्ग राज्य के जो द्वारों को खोलता, स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता है। जितने भी लोग परमेश्वर को जो है मानते हैं, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उनके लिए हेवन के डैम गेट्स को ओपन करता है। तारीफ करे परमेश्वर की, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर में बने रहने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु में खड़े रहने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए? आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, स्वर्ग हेवन आपका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं और बोने का समय है। सभी जन, सभी कलीसियां अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और हम टोटली सरप्राइज्ड हैं कि क्रिसमस से ज़्यादा लोग, ज़्यादा विश्वासी बिलीवर्स आज क्रॉसओवर पर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद है परमेश्वर का। तारीफ करें सभी जन कि क्योंकि जब हम प्रभु में नहीं थे तो सारी रात हम घर में टीवी देखते थे, लेकिन जैसे प्रभु में आए, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रार्थनाओं के साथ जो है एंटर करते हैं नए साल में। प्रभु के दास के द्वारा नई ग्रेस, नए अनुग्रह, नए फेवर को लेकर प्रभु की प्रेजेंस में हम एंटर करते हैं। धन्यवाद है ये प्रभु के नाम में। सो जितने भी जन, जितनी कलीसियाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी ब्रांचेस अभी ऑनलाइन, सभी एक साथ ऑनलाइन है, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। इसी तरह से आत्मा में रहना, आप सभी लोगों ने इसी तरह से प्रार्थना में रहना है। अब बीजों का समय है, बेस्ट टाइम है 2024 के लिए, नए साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जो आने वाला है, उसे नए साल को प्रेयर्स में रखें, प्रार्थनाओं में बोने के द्वारा उस नए साल पर परमेश्वर की ग्रेस को मांगे, ताकि परमेश्वर सुरक्षा दे, प्रोटेक्ट रखे, नए साल में नई खुशियां दे, आनंद दे, जॉय के साथ, आनंद के साथ भरते परमेश्वर नई विक्ट्री, नई टेस्टिमनीज हमारी लाइफ में क्रिएट करें। सो नए साल के लिए हम स्पेशली प्रेयर्स करेंगे और नए साल में खुदावंद बेस्ट से बेस्ट, ग्लोरी टू ग्लोरी हमें लेकर जाएं और नई टेस्टिमनीज क्रिएट करे। उसके लिए हम बोएंगे कि खुदावंद पूरा साल ब्लेस्ड रखें, आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो डिसिप्लिन में नहीं, वो वचन कहता है कि डिसाइपल नहीं बन सकता। सो अपने स्थान पर बैठकर आत्मा में रहकर सभी कलीसियां, सभी सेवादार, सभी ब्रांचेस भी अपने सीट को निकालेंगे। हम बेस्ट सीट को निकालेंगे, अपने उस सीट को निकालेंगे जो हम प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बोते हैं परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, खुदावंद हमें फाइनेंशियली ब्लेस करता है, फाइनेंशियली ग्रोथ देता है। सो नए साल में हमारे रुके हुए काम बने, परमेश्वर नए वेज ओपन करे, नए डैम गेट्स को खोले, नए अरेंजमेंट्स करे, नए डिवाइन हेल्पर्स क्रिएट करें, जो घटाने वाले, माइनस करने वाले हमारी लाइफ से खुदावंद दूर करें। सो जोड़ने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले हमारी बरकतों को हमारी लाइफ में आए, पीपल डिलीवरेंस खुदावंद हमें दे। सो उसके लिए हम बोएंगे स्पेशल सीड को, परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करे, हालेलुया। क्योंकि जब बोते हैं परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, और वचन कहता है कि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर जो है हमें बुद्धि भी देता है, विजडम भी देता है। वचन कहता है, जब सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर तेरा काम बड़ा भारी है, तूने जो मुझे ड्यूटी दे दी है इस राज्य को पूरा अरेंजमेंट्स करने की, तो मुझ में इतनी समझ नहीं, तो लिखा है उसने अपने बेस्ट जब बीजों को बोया, बड़े सीड को बोया, ऐसा सीड जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं बोया था। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि, समझ, ज्ञान दिया, ज्ञान की आत्मा दी खुदा ने, और उसने कई हजार नीति वचन लिखे, उसने कई शब्दों को गाया, कई चीज़ों को उसने, कई वचनों को प्रभु के नाम में लिखा। इतने बेस्ट वेल मैनेज उसने अपने राज्य को किया कि दूर दूर से लोग आते थे उसकी मैनेजमेंट को देखने के लिए। सो परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है जब हम बोते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता, बुद्धि और समझ देता है, प्रभु में चलने की ताकत देता है जब हम बोते हैं, और परमेश्वर आत्मिक रीति से भी हमारे रास्तों को खोलता है जब हम बोते हैं। सो वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 32 से, सभी कुछ बाद में अरेंजमेंट्स होंगे, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। अनाउंसमेंट्स के टाइम सभी अरेंजमेंट होंगे, सभी वॉलंटियर भी अपने हाथों में उठाएं सभी ऑफरिंग्स को। वचन कहता है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति कहते हैं कि अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। वचन कहता है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र, वचन कहता है कि ना था,
क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। सो वचन कहता है कि प्रेरित जो थे, प्रभु के दास अपोस्टल्स, खुदा के चेले, प्रेरित कहते हैं कि बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु के काम करते थे। प्रेरित डरते किसी से नहीं थे, बड़ी सामर्थ्य के साथ, दलेरी के साथ खुदा के साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स करते थे। प्रभु के वचन को बड़ी दलेरी के साथ सुनाते थे और कहते कि प्रभु के वचन को प्रेरित आगे लेकर जाते थे, और जितने भी मैनेजमेंट के काम है, फाइनेंस के काम है, खर्चे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो विश्वासी है अपनी अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के पांव पर रखते थे। सो यानी कि जो प्रभु के दास है, मैन ऑफ गॉड्स हैं, जो सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जितने भी जन हैं प्रेरित हैं, वो अपना काम करते थे, वचन सुनाने वाले अपना काम करते थे, और जो विश्वासी बोने वाले वो अपना काम करते थे। और लिखा है कि तालमेल पूरा सेट बैठा हुआ था और तेजी से परमेश्वर का वचन आगे बढ़ रहा था, रूहें बच रही थी, प्रभु का वचन आगे तेजी से जा रहा था। और उनमें से कौन था? एक यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, और जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा, अर्थात शांति का पुत्र। उसकी कहते कि कुछ भूमि थी इन लोगों में, बोने वालों में, जो अपनी भूमि को बेचते थे, प्रभु के दासों के पांव पर रखते थे। उनमें से कहते हैं एक चेला था, एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था, जो साधारण विश्वासी था, अभी वो चुना नहीं गया था, उसका नाम बरनबास था। कहते उसकी थोड़ी सी भूमि थी, थोड़ी सी कुछ भूमि थी, कहते कि जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। सो मैंने आपको क्या बताया कि वचन कहता है कि परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करता है, डैम गेट्स को खोलता है, कि कुप्पियों में से तेल कभी भी खत्म नहीं होता, राशन को भर के रखता है परमेश्वर। सारपत की विधवा की सुसाइडल स्पिरिट्स को दूर किया खुदा ने, उसे पूरे अकाल में परमेश्वर ने उसकी तंगी घटी को खुदा ने दूर किया। और परमेश्वर बुद्धि और समझ भी देता है बोने के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, और साथ में परमेश्वर हमारी आत्मिक क्षेत्र में उन्नति भी करता है। ये बरनबास केवल बोने वाले काम साधारण विश्वासी था, जिसने लिखा कि अपनी जो थोड़ी सी भूमि थी उसे बेचा और प्रभु के कामों के लिए प्रेरितों के पांव पर रख दिया, उसने बो दिया। और आगे देखिए किस तरह से परमेश्वर ने उसके वेज को ओपन किया। जब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय पढ़ते हैं, 1, 2, 3, तो उसमें लिखा कि अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता उपदेशक थे, जैसे बरनबास, शमौन जो नीगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी, चौथई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और शाउल। और इसमें जो बरनबास है, कहते ये वही है जिसने के बीज बोया था, जो गिवर था, वो आत्मा में भी था, वो उपवास में भी था, वो प्रार्थना में भी था, वो प्रेयर्स भी कर रहा था। जाने कि ये एक चिन्ह होगा आत्मिक व्यक्ति का कि वो बोने वाला भी है। वचन कहते हैं कि उसकी कुछ भूमि थी, एक विश्वासी बरनबास के, जिसने प्रेरितों के पांव पर रख दी। और 13 में लिखा कि बहुत से भविष्यद्वक्ता उपदेशक थे, जो कि प्रेयर में थे, जो फास्टिंग में थे, जो प्रभु के आगे प्रार्थना दुआ कर रहे थे, और उसमें से बरनबास भी था, वो बोने वाला, वो गिवर, एक नॉर्मल आम विश्वासी भी था। और लिखा है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब हम बोते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मिक प्लानिंग्स को, आत्मिक योजनाओं को खुदावन जो है पूरा करता है। आत्मिक रीति से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, आत्मिक रीति से हमारे क्षेत्र को उन्नति के मार्ग तक लेकर जाता है, आत्मिक रीति से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, स्पिरिचुअली ग्रो करता है खुदावन, हमसे बात करता, हमें पवित्र करता, पवित्र आत्मा देता, अपने गहरे भेद हम पर जाहिर करता है, हमें आत्मा में बढ़ाता, हमें आत्मिक रीति से ग्रोथ देता। सो लिखा है कि ये आम विश्वासी बोने वाला जब बैठा था, और भी बहुत से भविष्यद्वक्ता और बहुत से उपदेशक थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने बरनबास को अपने कामों के लिए अलग कर लिया। उसकी स्पिरिचुअल आत्मिक लाइफ की, उसकी सेवकाई की शुरुआत हुई। और कैसे हुई? बोने के द्वारा, कि जब सभी विश्वासी प्रेरितों के पांव पर अपनी भूमि, अपनी संपत्ति को रखते थे, तो उसमें से बरनबास भी था जिसने कुछ भूमि को रखा, और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसे अपने कामों के लिए बरनबास को अलग कर लिया। सब कलीसिया कहे हालेलुया। सो इट मीन्स कि परमेश्वर हमें चारों दिशाओं से ब्लेस करता है। जब हम बोते हैं, हमारी टेस्टिमनी की शुरुआत होती है। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है, हमें जांचता है। और बोने वाला व्यक्ति आत्मिक भी होता है, बोने वाला व्यक्ति प्रेयर में भी होता है, पवित्रताई में भी होता है, वो फास्टिंग में भी रहता है, वचन को भी पूरा करता है। वो बोने वाला भी है, आत्मिक भी है,
और ये सारी चीजें मिलकर उसकी लाइफ में परमेश्वर की योजनाओं को जो है पूरा करती हैं। उसकी सेवकाई की शुरुआत हो गई। प्रभु ने उसे, पवित्र आत्मा ने उसे अपने कामों के लिए, अपनी सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए अलग कर लिया। हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है कि जितनी कलीसियाएं आज बोएंगी, खुदावंद आत्मिक रीति से आपको उन्नति देगा, आत्मिक रीति से परमेश्वर बरकत देगा, आत्मिक योजनाओं की शुरुआत खुदावंद आपकी लाइफ में करेगा। फाइनेंशियल टेस्टिमनीज तो आएंगी, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आत्मिक उन्नति, आत्मिक ग्रोथ करेगा, आपको स्पिरिचुअली बढ़ाएगा, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा परमेश्वर। हर तरह की पाप की स्पिरिट को, व्यभिचार को खत्म करेगा खुदावंद, अपलिफ्ट करेगा स्पिरिट में। परमेश्वर नई योजनाएं जो तुम लोगों के लिए रखी खुदा ने अपने कामों के लिए, उन सेवकाइयों की शुरुआत करेगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन इस प्रेयर के साथ कि नई साल में परमेश्वर आत्मिक रीति से हमें बढ़ाएं, आत्मिक कामों के लिए परमेश्वर हमें आगे लेकर जाएं, आत्मिक उन्नति करे, आत्मिक तरक्की करे परमेश्वर। नए साल में प्रभु के और करीब हो जाएं, हम और वचन को समझने लगे, वचन पर चलने लगे, वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जो है डिपेंड और पूरी तरह से व्यतीत करें प्रभु के कामों के लिए। तो आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, स्पेशली प्रभु के लिए आज हम बीजों को बोएंगे कि नेक्स्ट ईयर आत्मा में बढ़ने का साल हो हमारा। नेक्स्ट ईयर हमें वचन की इतनी समझ हो कि हम वचन के बीच से लोगों को जो है प्रभु के बारे में बताएं, वचन की समझ हो, वचन हमारी लाइफ में कार्य करे। नेक्स्ट ईयर में प्रभु का आत्मा हमारी लाइफ में बोले, परमेश्वर आत्मिक योजनाओं को जाहिर करे, हमारी आत्मिक जर्नी की शुरुआत हो नेक्स्ट ईयर में। आमीन। सो सभी जन अपने बीजों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। सो नए वर्ष की जो शुभकामनाएं जो हैं वो प्रभु के दास हमेशा ही देते हैं प्रार्थना के बाद। और आत्मा में रहना सभी जनों ने, जितने भी जन प्रभु के घर में ब्रांचेस में भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस, वे भी सभी जन ब्लेस्ड हैं, इसी रीति से आत्मा में रहेंगे। नव वर्ष के में जब भी एंटर करेंगे, प्रार्थना में, प्रेयर्स के साथ, उन घोषणाओं के साथ, उस प्रभु की सामर्थ्य के साथ हम एंटर करेंगे। सो आत्मा में रहना हर एक जन ने, हर एक विश्वासी ने प्रभु छुए, आज ब्लेस करे, खुदावंद बरकत दें। नए साल के लिए परमेश्वर में तैयार करे, नए साल में परमेश्वर नई विक्ट्री दे, नया जॉय, नया आनंद दे। सो आत्मा में रहना है। और सबसे पहले अपने हम दशमांश को और टाइथ को हम ऊंचा उठाएंगे, जो कि हम देते नहीं हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से ही परमेश्वर का है। सो टाइथ खुदा का है। सो सभी जन ऊंचा उठाएंगे, जितने भी जन टाइथ को बोते हैं प्रभु ब्लेस करेगा आप सभी को, कलीसियाओं को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन क्या कहता है? वचन में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। वचन कहता है कि सारे टाइथ प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के चर्च में ले आओ कि प्रभु के कामों में किसी भी चीज की कोई भी डिले ना हो। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, हम पूरी तरह से परमेश्वर फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं तेरे वचन के ऊपर कि परमेश्वर तू आशीषों के जो है झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। परमेश्वर तेरे वचन पर हम पूरी तरह से एक मन है, एक मत है खुदावन। सो टाइथर्स जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो खुदावन, जितने भी जन टाइथ को बोते हैं खुदावन, इनकी दाखलताओं के फल कभी भी कच्चे ना गिरेंगे। सभी तरह की शैतानी दुष्ट आत्माओं को तो इनकी लाइफ से छिड़केगा परमेश्वर। खुदावन, जिस तरह से अभी जूतियां पड़ी हैं शैतान को, उसी तरह से इन लोगों की लाइफ में भी शैतान की पिटाई होगी, शैतान का नाश होगा, शैतान पर आग उतरेगी, फायर उतरेगी और जल के नाश होगा शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सो सभी जन धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे, धन्यवाद की भेंटों को, धन्यवाद की भेंटे, थैंक्स गिविंग। खुदावन नए साल में हमें सुरक्षा दे, प्रोटेक्ट रखे, खुदावन आनंद के साथ भर दे, परमेश्वर आत्मिक उन्नति करे, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे खुदावन, हमारी बुद्धि, हमारी समझ को आत्मिक करे खुदावन, हर एक जन को बढ़ाए, ब्लेस करे खुदावन। सो परमेश्वर के नाम में नए साल के लिए खुदावन पूरे साल को संभाल के रखे, हमें बरकत दे, हमें ब्लेस करे, आशीषित करे। नए साल में अंधकार की सारी शक्तियों के प्लान्स नाश हो खुदावन यीशु मसीह के नाम में। तो हम इसलिए बोएंगे कि नए साल में परमेश्वर में ब्लेस करे, नए साल को संभाल कर रखे खुदावन। हम बोते हैं परमेश्वर नए साल के लिए,
पूरे नए साल को, अपने पूरे नए साल को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, तेरे पंखों की छाया तले सौंपते हैं परमेश्वर, कि तू हमें सुरक्षा देगा, पूरे नए साल में हमें बढ़ाएगा खुदावन, तू ग्रोथ देगा। जिस रीति 2023 में, इस पूरे वर्ष में तूने हमें बढ़ाया, और इतना बढ़ाया खुदावन, इतना दिया कि रखने की जगह ना थी परमेश्वर। नए रिकॉर्ड्स को परमेश्वर तूने पैदा किया है खुदावन। सो नया साल भी हमारी लाइफ में ग्रेट टेस्टिमनीज को लेकर आएगा, ग्रेटर थिंग्स को लेकर आएगा, ब्लेस करेगा तू एक एक जन को खुदावन, हर तरह की डिले स्पिरिट को तू खत्म करेगा परमेश्वर। सो नए साल में तू बड़े काम हमारी लाइफ में करेगा खुदावन। सो इसलिए हम बोलते हैं, हम विश्वास के साथ बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी लाइफ में वायदों को पूरा करता, तू देने वाला परमेश्वर, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, और हमें तेरे वचन पर पूरा विश्वास है खुदावंद। विश्वास के साथ हम पहले से ही बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी जन अपने बेस्ट को बोएंगे, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी जितनी हैं, सभी अपने अपने बेस्ट सीड को बोएंगे, सभी कलीसियां, और हर एक जन आत्मा में रहेगा, प्रार्थना में रहेगा। सभी जन आत्मा में हम प्रभु में और प्रभु के दास के साथ नए वर्ष में हम एंटर करेंगे। सो सभी जन आत्मा में रहें, एक एक जन प्रार्थना में रहें लगातार। और आप जानते हैं कि ऑनलाइन आप स्वीट को चख नहीं सकते, सो इसीलिए आपका प्रभु के घर में आज आना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितने भी जन परमेश्वर के घर में और सारी ब्रांचेस में हैं, वो आज प्रार्थना की गई स्पेशल स्वीट को चखेंगे हम, और वो मिठास पूरा साल हमारी लाइफ में बनी रहेगी, और पूरा साल नई टेस्टिमनीज को लेकर आएगी। हालेलुया। सो अगर कोई देख रहा है ऑनलाइन तो जल्दी से आ जाए प्रभु के घर में, क्योंकि स्पेशल प्रार्थना की गया मीठा जो है एक एक जन को दिया जाएगा। ऑनलाइन अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि फोन में से आपको मीठा दिया जाए। सो जल्दी से प्रभु के घर में आप होने चाहिए। हर एक जन उस मीठे को ले, हर एक जन उस मीठे का स्वाद चखे, ताकि आपकी लाइफ मीठी बनी रहे। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, अपने बेस्ट को बोएं प्रभु के लिए। प्रभु बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा, समझ भी देगा, परमेश्वर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी देगा, गरीबी के श्राप खत्म करेगा, आत्मिक उन्नति भी करेगा, बरनबास की तरह खुदावन चुनेगा भी, बरनबास की तरह एक नई जर्नी, आत्मिक जर्नी की शुरुआत भी आज होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन बोएं आत्मा में रहकर। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, जो बकेट्स लेकर वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को उन बकेट्स में डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी तरह से वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आपने उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाना है। और जो लोग आप में से आज बड़े सीड को बोना चाहते हैं, 31st नाइट द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग, तो आज अपने बड़े सीड को बोएं, बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है, ताकि सुसमाचार के काम जो है वो और भी तेजी के साथ और भी स्पीड के साथ बढ़ सकें। तो आपके लिए पुलपिट के दाहिनी ओर टेबल लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को आपने जमा करवाते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को आपने बोते जाना है। और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स जो है वो आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। जहां भी आप हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, वहीं पे इंतजार करें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, चर्च ब्रांचेस में भी, यहाँ पर भी, और आपने अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाना है। कोई भी जन खड़ा मत हो, सभी वॉलंटियर्स जो हैं आपने सब चीज़ों को मैनेज करके रखना है, और आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और ये टाइम है बेस्ट ऑफरिंग को बोने का। आप जानते हैं कुछ ही अभी मिनट्स के बाद जो है हम न्यू ईयर में प्रवेश करेंगे, तो आज आपने बेस्ट सीड को बोना है, अपने बेस्ट बीज को बोना है खुदा के कामों के लिए। तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है। आगे आकर अपने बड़े सीड को परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए आपने आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को जमा करवाते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को आप परमेश्वर के कामों के लिए आप चर्च में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये बैंक अकाउंट्स के जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च अकाउंट में आप भेज सकते हैं। और आप ऑनलाइन तरीके से भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करें। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इस QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो इसके जरिए आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में आप भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके जो QR कोड्स हैं आप इनको स्कैन करें,
तो इसके जरिए आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही अपनी ऑफरिंग को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। जो लोग ऑफरिंग डालते जा रहे हैं वो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आराम से मूव कर सके आपके बीच में। और सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी आपने अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहना और केवल अपने एक हाथ को हिलाते रहना है ताकि वॉलंटियर्स जो है दूर से भी आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और आप जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में हैं, आप बोएं खुदा के कामों के लिए, अपने बड़े सीड को, पार्टनरशिप को लें। आज बड़ी मीटिंग के दौरान आप अपने बड़े सीड को बोएं आज खुदा के कामों के लिए। तो वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को डालते जाएं। और टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को अपने परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है। तो जो लोग ऑफरिंग डालते जा रहे हैं आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आराम से आपको देख सके, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं। जितने भी जन खड़े हैं आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सके। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगे हैं। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और अगर आपके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है तो केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपको देख सके। और जो लोग ऑफरिंग को डाल चुके हैं वो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। ये टाइम है अपने बड़े सीड को बोने के लिए। तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगा है। माइटी मैन पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आपके लिए टेबल लगे हैं। तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। आज बेस्ट सीड को आपने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। तो आगे आकर अपने सीड को आप जमा करवाते जाएं। आज आपने बेस्ट सीड को बोना है ताकि इस नए साल में आप बेस्ट सीड बो के ही एंट्री करें। तो आगे आए जरूर अपने बेस्ट सीड को बोने के लिए। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में बैठे हैं, फॉरेन में, इंडिया में, जहां भी आप ब्रांचेस में बैठे हैं तो जरूर बोएं खुदा के कामों के लिए। अपने बड़े सीड को बोना है आपने। और ये आप जानते हैं कि अभी कुछ ही मिनट्स के बाद जो है न्यू ईयर में एंट्री होगी। तो उससे पहले आप जरूर अपने बड़े सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को डालते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइथ है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और ऑनलाइन तरीके से भी आप अपनी ऑफरिंग को इजीली भेज सकते हैं। जी पे, गूगल पे, उसके क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके जरिए आप ऑनलाइन इसको स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनके भी क्यूआर कोड जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, अपने मोबाइल फोन के जरिए इनको स्कैन करें और इनके जरिए आप अपनी ऑफरिंग को आप भेज सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। बहुत सारे लोग जो UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप जरूर इन एप्लीकेशंस के थ्रू से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और आज बड़ी मीटिंग है। आज आप जानते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद ये द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग। तो आज आपने अपने बड़े सीड को बोना है। आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं। अगर आप ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं तो आपको मेन हॉल में पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आके अपने सीड को बोना है। वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करेंगे आपको अंदर लाने में। तो अपने सीड को बोएं खुदा के कामों के लिए।
और जो लोग ऑफरिंग को टाइथ को डाल चुके हैं वो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, वहीं पे इंतजार करें। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी। और अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। यदि वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग को अपने सीट को भेज सकते हैं। और इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं या ब्रांचेस में बैठे हैं, तो आप भी अपने बड़े सीट को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है परमेश्वर के कामों के लिए। तो ये तीनों नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो इनके जरिए जरूर अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति जानकारी लें और अपने बड़े सीड को, अपने बेस्ट बीज को आज आपने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए। लास्ट तक पीछे अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं तो आपने केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को हिलता हुआ देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट कर रहे हैं, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। जिस तरफ लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी। तो आज अपने बेस्ट बीज को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने बेस्ट सीड को निकालें खुदा के कामों के लिए। और जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने सीड को बोएं खुदा के कामों के लिए। आज ऑनलाइन तरीके से जो इजी वे है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जीपे, गूगल पे, इस QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, तो इसके जरिए आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन बैंक अकाउंट के जो QR कोड हैं, इनको भी स्कैन करें और इसके जरिए भी आप अपनी ऑफरिंग को, आप अपने सीड को, अपने टाइथ को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च में भेज सकते हैं। तो जो लोग ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, और जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स, आपका काम है कि आपने जरूर चारों तरफ ध्यान देना है। जिस तरह भी लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। इसके बाद आप जानते हैं कि आज स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। पहले आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स आपके बीच में आ सकें। आप जानते हैं आज प्रभु भोज भी है, आपको प्रभु भोज भी दिया जाएगा। तो आपने आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहना है, ताकि प्रभु भोज जब आपको दिया जाए, अनॉइंटेड स्वीट आपको दी जाए, तो आप अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, ताकि सब तक वॉलंटियर्स आराम से पहुंच सकें। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स जो है आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी, अगर आप पीछे बैठे लास्ट में, तो भी आप अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे। और सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइथ आप ले रहे हैं, आपका काम है, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुंचे। और जो लोग खड़े हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं, ताकि जब वॉलंटियर्स आए आपके बीच में, जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइथ है, आप पीछे बैठे हैं या ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, और यदि वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। सभी वॉलंटियर्स, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आपने उन तक पहुंचना है। और जो लोग ऑफरिंग टाइथ को डाल चुके हैं, आप खड़े मत रहें, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके पीछे जो लोग हैं उनके हाथों को देख के उन तक पहुंच सके।
यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, मरणाधी परमेश्वर वो न करेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, परमेश्वर वो न करेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। आप इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर इंतजार करें और अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है। तो स्वीट को आपने अपने हाथ में रखना है, पकड़ के रखना है। तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही आपने इंतजार करना है। सभी वॉलंटियर्स सभी ब्रांचेस में जो है वो अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। और जो बैप्टाइज्ड हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और प्रभु भोज भी वॉलंटियर्स आपको दे रहे हैं, उस प्रभु भोज को भी आपने रिसीव करना है। अनॉइंटेड स्वीट देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में है। तो अपने अपने स्थान के ऊपर ही आपने खड़े रहना है और उस अनॉइंटेड स्वीट को आपने रिसीव करते जाना है। यहोवा राजा है। तो जितने भी जन जो बैप्टाइज्ड हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े रहें। और वॉलंटियर्स जो हैं प्रभु भोज देने के लिए आपके बीच में है। तो अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। अगर प्रभु भोज आपको नहीं मिला है, जो लोग बैप्टाइज्ड हैं, बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज नहीं मिला है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाना है। और सभी वॉलंटियर्स जो प्रभु भोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ब्रांचेस में, यहाँ पे आपने देखना है जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उन तक पहुँचे और सबको प्रभु भोज जो बैप्टाइज्ड है उनको आपने देते जाना है। और आपने अभी प्रभु भोज को लेना नहीं है, उसको अपने माथे से लगाएं, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में रहे बाकी सब।